हेलो एवरीवन। तो पाइथन सीखने की इस सीरीज़ में हम लोग एक नए टॉपिक की ओर मूव करते हैं, ठीक है, जिसका नाम रहने वाला है टाइप कन्वर्जन। तो हम लोग आज समझेंगे कि पाइथन में टाइप कन्वर्जन क्या होता है, इसका नीड क्यों है, ठीक है, और कुछ हम लोग बेसिक सा प्रोग्राम करके भी देखने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो चलते अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए डेफिनेशंस मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो सके। तो टाइप कन्वर्जन इन पाइथन, तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है, तो यह एक प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। तो कहने का यहाँ पे मतलब क्या है कि आपके पास एक डेटा टाइप दिया हुआ है, ठीक है, आपको उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्या करना है कि आपको उसको चेंज करना है। मान लो कि आपके पास एक इंटीजर टाइप का डेटा है, ठीक है, उसको आप चाहते हो कि मैं फ्लोट में मुझे चाहिए इन आउटपुट, तो क्या कर सकते हो, उसको इंटीजर को फ्लोट में कर सकते हो, ठीक है। तो टाइप कन्वर्जन का बेसिक सा फंडा क्या है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में हम लोग कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि टाइप कन्वर्जन क्या है वो आपको समझ में आया। जैसे कि अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इनपुट जो मेथड है पाइथन का, वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या देता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है, राइट। हम लोगों ने एग्जांपल भी देखा था। तो मान लो कि आप दो नंबर्स ले रहे हो उस फंक्शन के थ्रू 10 एंड 20, तो जब हम लोग इसका सम किए थे तो क्या आया था आपका 10 20, राइट। फिर उसको हम लोगों ने क्या किया था, कास्ट किया था, स्ट्रिंग क्या किया था, इसको स्ट्रिंग को इंटीजर में कास्ट किए थे। फिर जब हम लोगों ने उसका सम किया था तो क्या आया था, 30 आया था। तो वो क्या था, आपका टाइप कन्वर्जन था, ठीक है। तो आज हम लोग उस सेम एग्जांपल एक बार और फिर से देखते हैं हम लोग कि किस तरह से इसका होता है। तो थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लेते हैं कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है। तो एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक डेटा टाइप को अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके टाइप्स है, तो पाइथन में दो टाइप टाइप कन्वर्जन का, ठीक है। तो पहला इम्प्लिसिट कन्वर्जन, दूसरा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि सर्टेन सिचुएशंस में कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें आपको पाइथन ऑटोमेटिकली आपको डेटा टाइप को कन्वर्ट करके देता है। जैसे द पाइथन नंबर्स का हम लोग जब कॉन्सेप्ट पढ़े थे तो वहाँ मैंने आपका एक टॉपिक बताया था कि आप किसी भी इंटीजर को, कोई भी आपका एक इंटीजर है उसको किसी भी टाइप का, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ठीक है। अगर मान लो कि आप एडिशन कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू हमेशा ये फ्लोट में रिटर्न करेगा। तो इसका पाइथन ऐसा क्यों करता है। तो मान लो 10 प्लस 4.5 कितना हुआ, आपका हो जाएगा 14.5, ठीक है। तो 14.5 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अगर पाइथन इसको इंटीजर में रिटर्न करता तो आपका 0.5 रह जाता, सिर्फ क्या करता, 10 प्लस 4 इक्वल टू 14 रिटर्न करता। तो यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ डेटा है, राइट। डेटा मेरा लॉस हो रहा है, 0.5 मेरा डिस्प्ले नहीं हो रहा आउटपुट में, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन को कुछ इम्पैक्ट करेंगे। इसलिए पाइथन क्या करता है, अगर आपका एक्सप्रेशन में कोई भी एक हायर डेटा टाइप है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो सेम आएगा, हायर डेटा टाइप पे ही होगा। जैसे इंटीजर टू फ्लोट, तो फ्लोट एक हायर डेटा टाइप है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका रिजल्ट जो आता है वो हायर में आता है, ठीक है, तो फ्लोटिंग में आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। तो ये सारे सिचुएशन में क्या होता है, आपको ये हमेशा इम्प्लिसिट कन्वर्जन काम आते हैं। मान लो कि आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो डिवीजन में भी क्या होता है, आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आता है। आप दो इंटीजर को डिवाइड करो बट रिजल्ट आपका क्या आता है, फ्लोटिंग पॉइंट में आता है। तो सारे एग्जाम्पल्स आपका किसका, इम्प्लिसिट कन्वर्जन का, जिसको पाइथन ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले करता है, ठीक है सर। अभी समझते हैं हम लोग कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख के रखा है कि इन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन यूजर्स कन्वर्ट द डेटा टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिक्वायर्ड डेटा टाइप। तो कहने का यहाँ पे मतलब क्या है कि आपको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, आपके पास एक डेटा टाइप है, उसको आप जिस भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो, वो स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, बुलियन हो, फ्लोट हो, ठीक है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट, मतलब जिसमें यूजर इंटरवेंशन हो, यूजर खुद से उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, पाइथन आपको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके देता है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, यूजर्स कैसे कर सकते हैं टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग। तो उसके लिए हमें प्री डिफाइंड मेथड्स मिल जाते हैं, जैसे स्ट्रिंग एक मेथड है, इंटीजर एक मेथड है, इंट, बुल, फ्लॉट, ठीक है। तो इस तरह क्या है, एक प्री डिफाइंड आपका मेथड्स हैं जो पाइथन हमें देता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। और जो किसी और बैकग्राउंड से आ रहे हैं लाइक C++, जावा पढ़ के, तो उधर आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग इज नथिंग बट द सेम टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो इसको हम लोग टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, जैसे क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप को कास्ट कर रहे हैं। कास्ट का मतलब क्या हुआ, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कास्टिंग का मतलब क्या होता है, चेंजिंग, ठीक है। तो ये सारे आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए टाइप कन्वर्जन का। अभी हम लोग मूव करते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, अगेन जुपिटर नोटबुक में जाना है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पाइथन बूलियन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे मैं न्यू सेल बनाता हूँ प्लस आइकन पे क्लिक करके, ठीक है। और मैं यहाँ पे कमेंट्स देता हूँ। कमेंट्स क्या है कि टाइप कन्वर्जन,
टाइप कन्वर्जन, ठीक है, इन पाइथन, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं, पहले इम्प्लिसिट का बात करते हैं, ठीक है। क्या है कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लो कि नंबर इक्वल टू आपके पास है कि 112, ठीक है, और इसको 1 कर देते हैं। num1 इक्वल टू आपके पास है 112 एंड देन num2 इक्वल टू आपके पास क्या है 10.2, ठीक है, और 10.5, ठीक है। चलिए इसको हम लोग प्रिंट करते हैं कि एफ क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि इसको हम लोग लिखते हैं कि आपका नंबर 1, ठीक है, num1 इज क्या है, आपका num1 क्या है वो हम लोग को डिस्प्ले करना है। तो क्या है, हम लोग पढ़े थे कि टाइप फंक्शन है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं कि डेटा टाइप किस टाइप का उसको जानने के लिए, ठीक है। तो इसको अगर अभी आप रन करोगे तो देखो क्या दे रहा है 112 इज क्लास इंटीजर, तो ये क्या है इंटीजर टाइप है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे नंबर 2 को भी प्रिंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं नंबर 2 रखते हैं और यहाँ पे भी हम लोग इसको क्या करेंगे नंबर 2 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सम इक्वल टू क्या करेंगे num1 प्लस num2, ठीक है, और प्रिंट करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे सम को, ठीक है। तो यहाँ पे सम इज, ठीक है, सम इज क्या, सम किस टाइप का डेटा है हमको वो जानना है, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं टाइप ऑफ सम, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो आपका 112 इज अ इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है, 10.5 इज क्या फ्लोटिंग डेटा टाइप, और जो दोनों का सम आया वो क्या है आपका अगेन फ्लोटिंग आया, ठीक है। तो ये हुआ आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। मैंने इसमें किसी भी टाइप का लॉजिक नहीं लगाया कि आप इंटीजर को कन्वर्ट करो फ्लोट में, सिर्फ मैंने क्या किया दो वेरिएबल में मैंने वैल्यू असाइन करा है। num1 में इंटीजर वैल्यू है, num2 में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। अब इसका जो आउटपुट आया आपका क्या है फ्लोटिंग पॉइंट में देता है। तो ये हो गया आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की ओर, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि अभी हम लोग लेते हैं कि यहाँ अगेन लेते हैं num1 इक्वल टू 45, ठीक है, num2 इक्वल टू मान लो 25, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं इसका हम लोग सम करते हैं, ठीक है, और पहले हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों लाइन को हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, num1 num2 को, ठीक है। अभी देखते हैं कि इसको रन करते हैं तो देखो क्या आ रहा है कि आपका दोनों इंटीजर टाइप है, राइट, दोनों आपका क्या है इंटीजर टाइप है। अब अभी इसको आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। अभी आगे क्या बढ़ाना है सम इक्वल टू करना है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं इसको पूरा ही कॉपी करता हूँ, सेम ही चीज़ है, राइट। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अभी इसको हम लोग रन करते हैं तो अभी देखो सारे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं इंटीजर में आ रहे हैं, 45 प्लस 25 इज 70, ठीक है, और सारे आपका क्या इंटीजर टाइप है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसको कास्ट करते हैं, ठीक है। और इसको हम अभी थोड़ा और एक समझते हैं हम लोग क्या आ रहा है, सम आपका आ रहा है अभी 70, चलो इसको मैं स्ट्रिंग करता हूँ, ठीक है। 45 को मैंने क्या किया स्ट्रिंग, अभी इसको रन करते हैं जब, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सर एक इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ हम लोग प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपका दोनों स्ट्रिंग है, ठीक है, लेट से कि दोनों स्ट्रिंग है तो आपका क्या होगा ये काम कर जाएगा आपका, ठीक है। रिजल्ट क्या दे रहा है 45 प्लस 25। अब एक स्ट्रिंग है दूसरा नंबर है तो ये टाइप आपका ये एडिशन परफॉर्म नहीं होगा, चूँकि एक स्ट्रिंग को आप एक इंटीजर के साथ ऐड नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे क्या दे रहा है टाइप एरर दे रहा है, ठीक है। अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व किस तरह से करेंगे हम लोग यहाँ देते हैं कि 25 और यहाँ नंबर 1 बिफोर कास्टिंग, ठीक है, नंबर 1 बिफोर कास्टिंग एंड देन हम लोग यहाँ क्या करते हैं इसको, चलो इसको हम लोग कास्ट करते हैं, ठीक है। कास्ट कैसे करेंगे फिर से यहाँ लेते हैं हम लोग नंबर 1 इक्वल टू, ठीक है, नंबर 1 इक्वल टू क्या करते हैं इंटीजर ऑफ, ठीक है, इंटीजर ऑफ num1, ठीक है सर, इंटीजर ऑफ num1, और इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कॉपी पेस्ट मारते हैं नीचे, ठीक है, और समझते हैं कि क्या आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको कर देते हैं बिफोर को कर देते हैं आफ्टर कास्टिंग, ठीक है। अभी देखते हैं कि एरर आ रहा है क्या, तो वो पहला तो एरर चला गया और ये क्या बता रहा है कि 45 बिफोर कास्टिंग क्या था स्ट्रिंग था, ठीक है। फिर 25 आपका नंबर 2 है वो इंटीजर है। अब देखो क्या बता रहा है 45 आफ्टर कास्टिंग क्लास ऑफ इंटीजर टाइप, तो मैंने यहाँ पे क्या किया स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया और जब इसका सम कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 70 आ रहा है, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल है आपका एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का, ठीक है। आपके पास एक स्ट्रिंग है, अगर इसको आपको दूसरे इंटीजर के साथ ऐड करना है तो क्या करो आप उसको कास्ट करो इंटीजर में, फिर आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हो। तो ये था आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट टाइप कास्टिंग का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा टाइप कास्टिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और फिर उसका हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।